प्रीति जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो इस विजिट को चीन के चश्मे से देख रहे हैं कि अमेरिका भारत को चीन के सामने खड़ा करके भारत को वू करना चाहता है, एक तरीके से रिझाना चाहता है। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि भारत सप्लाई चेन, वर्ल्ड की सप्लाई चेन में कैसे भागीदार बने, चीन पर लोगों विश्व की डिपेंडेंस वो कम हो, इस दिशा में वो काम करना चाहता है। लेकिन हम तो रूस से भी तेल खरीदते हैं, हम रूस से हथियार भी खरीदते हैं, ये सब कुछ इसके बावजूद ये स्टेट विजिट हो रही है। मुझे लगता है हिंदुस्तान को किससे बेहतर, किससे बुरा, किससे बड़ा, हम इस कश्मकश में अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, विश्व को हमसे क्या दरकार है वो हम जानते हैं, तो हम सीधा लक्ष्य की ओर अपने आप को केंद्रित रखें। इस बात को समझें कि हम ना किसी से लड़ रहे हैं, ना किसी को लड़वा रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारी जितनी काबिलियत है उसका हम लोग न्याय संगत इस्तेमाल करें। इंक्लूसिव ग्रोथ मात्र अपने देश में नहीं बल्कि विश्व के इंक्लूसिव ग्रोथ का हम एक अहम हिस्सा बन जाए। तो ये किसी एक राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, इस धारणा के साथ कभी प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया है। प्रीति जी, मुझे याद आता है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विदेश दौरे उनके शुरू हुए, तो जो विपक्षी हैं वो कई बार तंज करते थे या मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। प्रधानमंत्री जब लीडर से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जाती थी। आज हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस, किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पांव छू रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहता है कि मुझे इनका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, इनसे मुलाकात की मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है, और उसके बाद ये स्टेट विजिट जो अब हम देख रहे हैं, आज मेरे ख्याल से कहने के लिए कुछ नहीं बचा उन लोगों के पास। मुझे लगता है वो ओछी टिप्पणियां करने से बेहतर आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम इस बात के गौरव की अनुभूति करें कि देश के प्रधान सेवक को आज, जैसे कि आपने कहा, सर झुका के नहीं, आंखों से आंखें मिलाकर विश्व के साथ बात करते हुए हर हिंदुस्तानी देख रहा है। जो बीत गया सो बात गई। विपक्ष चाहेगा कि हम उनकी कुनीतियों तक अपने आप को सीमित रखें जहाँ तक कि ऐसी चर्चाओं का संबंध है। मुझे तो हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का गौरव है कि आज चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, हिंदुस्तान को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन यहीं से हमें संतोष नहीं है। हम सब हिंदुस्तानियों को इससे आगे भी जाना है। कई नए शिखर हैं सफलता के जिनको हमें छूना है, कई नई परिभाषाएं हैं जिनको हमें अलंकृत करना है, कई नए मुकाम हैं जहां तक हमें एकजुट होकर पहुंचना है। उनके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, जिनकी राजनीति अब मात्र छीटाकशी तक सीमित है। मैं जानता हूं कि आप आज, क्योंकि इतना बड़ा मौका है, उसे डाइग्रेस नहीं करना चाह रही होंगी, लेकिन आज भी देखिए तो आप ये याद दिलाया जा रहा है ना कि भाई नेहरू जी को तो अमेरिकी राष्ट्रपति लेने के लिए एयरपोर्ट आते थे, नेहरू जी तो अमेरिकी राष्ट्रपति के फार्म हाउस में रुकते थे। ये तुलना की जा रही है आज भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि योग भी नेहरू जी करते थे, अमेरिका भी नेहरू जी जाते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि नेहरू के बाद उनके पास कोई भी ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री की यूएस के संदर्भ में खरी खोटी करके टिप्पणी करूं, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ होगा। तो कांग्रेस को उनको बचकानापन मुबारक हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।